सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तेरी कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सर्वल तरवल संत जन चौथा बरसे में, और परमार्थ के कारण चारों धारी। जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में, अरे जो दिन जाए गुरु संग में, जीवन का फल सोई। जो दिन जाए गुरु संग में, जीवन का फल सोई। वंदनीय संत महापुरुषों और आप सभी सदगुरु के अंश, निष्ठावान, भक्तिमान भक्तवंशजन, आपके इस गृह प्रवेश के कार्यक्रम में जिन्हें आपने बड़े ही आदर और प्रेम के साथ आमंत्रित किया है, उन महापुरुषों की यहाँ उपस्थिति है। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय महर्षि पंचम साहेब जी, महर्षि अनुकरण साहेब जी, महर्षि राधेश्याम साहेब जी, श्री जीवनदास जी, महर्षि जीवनदास जी, और सबसे बुजुर्ग सबसे वृद्ध कौन है? उधर बैठी कौन है? सबसे बुजुर्ग है वो क्या? भक्तिमती संत माता मुक्ति साहेब, वो बैठी है, देखो किनारे, सुनती रही है। साथ ही आप सभी नेमी प्रेमी भक्तवंशजन, कुल कुटुंबीजन, बंधु बांधवजन, परम भक्त श्री दुलारू राम साहू जी और उनकी धर्मपत्नी और हम सब की माता भक्तिमती माता शांतिबाई जो यहाँ विराजमान है, इन दोनों का और सभी परिवार का शुभ संकल्प इस नए घर के उद्घाटन में, गृह प्रवेश के पावन अवसर पर हम अपने गुरुजनों को आमंत्रित करें। आज ये परम मांगलिक अवसर है। इस नवनिर्मित भवन में सत्पुरुष की आराधना स्वरूप मंगल ज्योति का प्रकाशन हुआ। हमारे कबीर पंथ में ये रिवाज है, ये चलन है कि कभी भी हमारे घर उत्सव का अवसर आए, पर्व का अवसर आए, खुशी का अवसर आए, तो हम अपने गुरु को आमंत्रित करते हैं। हम अपने गुरु को आमंत्रित कर उनका पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर पंथ में यही मान्यता है कि गुरु की पूजा कीजिए, सब पूजा चिन्ह, और जो जल सिंचे मूल को शाखा पत्र। कहते हैं कि गुरु की पूजा में सब पूजा निहित है। गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालो तो वह वृक्ष, वह पानी पत्तियों को भी पहुंचता है, डालियों को भी, शाखाओं को भी, फल को भी, पुष्प को भी। तो ये जितने भी देवी देवता हैं सब वैसे ही है, डाली, फूल, फल, शाखा, पत्र की तरह। आपने गुरु की पूजा करनी तो सबकी पूजा हो। अब ये कभी पंथी बात नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म की सबसे सनातन मान्यता है
क्या कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देखो, ये हमारे किसी कवि ग्रंथियों ने नहीं कहा, हमारे सदगुरु ने श्लोक नहीं बनाया, ये हमारे सनातन शास्त्र जो है सनातन धर्म के, वेद वेदादि पुराणादि, उन्हीं ग्रंथों में एक ग्रंथ है गुरु गीता। उस गुरु गीता ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। अंत में कहते गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। अब साक्षात पर ब्रह्म है गुरु, तो सबसे बड़े कौन हुए? गुरु हुए। गुरु हुए, इसलिए आप सबसे कहता हूं, सोमवारी उपवास छोड़ो, मंगलवारी उपवास छोड़ो, बुधवारी उपवास छोड़ो, बस एक उपवास रखो, पूर्णिमा का, एक उपवास, बस पूर्णिमा का। क्योंकि सत्पुरुष की उपासना, सत्पुरुष की आराधना, सत्पुरुष के लिए तप करना है तो बस एक ही व्रत है, पूर्णिमा का। हाँ, चमेश्वरी को देखती व्रत रखती, तुम हो ना? कौन है दोनों में? भूल गया, क्रम भूल गए। तुम्हारा नाम? हाँ, भारती। व्रत रखती हो? नहीं रहा जाता शायद, भूख लगते। एक दिन कोशिश कर रहे हो तो 12 बजे तक में होकर बाद सेम पेट नींद नहीं तो खाई जरूर सारे, है ना? और तुम रहती हो? नहीं रहती। आप तो रहती हो, है ना? गुड़िया भी रहती है। देखो, आज के बाद से तुम तीनों बहुओं को रखना है व्रत, ये हमारा आदेश है, ठीक है? हाँ, सत्पुरुष के नाम से एक दिन तप करना है, एक तरह का भोजन क्या नहीं सकते? बोलिए। सबके गले में कंठी भी होनी चाहिए, कंठी बंधन नहीं हुआ है तो कंठी बंधन करा लेना। और ऐसा नहीं कि नया भवन बने तभी चौका कराना, हर साल चौका कराना है देवनाथ, सब भुला गए, मैं सब देख रहा था, कैसी करेंगे, कहा करेंगे, क्या होगा? कभी पंथी घर में ऐसा होना चाहिए, सब आना चाहिए। और ये मेढक तोड़ने वाली बात भी नहीं आनी चाहिए। ओला बोला, ओला बोला, ओला फिर जल्दी, फिर बोला, फिर जल्दी। ही पाए के सत्यनारायण के कथम पढ़ती था तो लोग बांध के रखते, झंझट छूटे, भागो मत। अब देवनाथ का बोला तो वो वंदना चली गई, वंदना आई तो देवनाथ रह गया। चौका आरती में थोड़ी देर के लिए, जब तक उनको पधरा के गुरुदेव को बिठाते नहीं, चरण चरणामृत लेते नहीं और नारियल भेंट करते नहीं, तब तक हिलना नहीं चाहिए। यहाँ से बार बार बुलाना पड़े, ऐसा नहीं हो। ठीक है, काम होते हैं, सबकी व्यवस्था करनी, सबको देखना है, वो सब ठीक, लेकिन कुछ निमित्त आरती के समय बुलाते हो नहीं ठीक। इन बातों का ध्यान रखना। और देवनाथ में उत्साह में थोड़ी कमी देखा पूजा में। एक भी फोटो खींचा तुम, कैसे पता चलेगा क्या हुआ था? भवन का उद्घाटन हुआ, एक फोटो नहीं खिंचवाए, एक कैमरामैन को नहीं बुलाए। ये यादगारी के लिए है ना, बार बार एक करोड़ों का भवन बनेगा क्या? कि बढ़िया नहीं हो भाई साहब, ऐसे हो गए तो और एक खाओ और कर दे, ऐसा थोड़ा होता है। होता नहीं है ना ये, करके ठुकुर कुचुर की हो गई। कहते हैं ना, क्या होता है ठुकुर कुचुर? बच्चों को पता नहीं होगा, पता है क्या? नहीं जानते। आज के बच्चों को बहुत सारे छत्तीसगढ़ी शब्द मालूम नहीं है, और वो हमारी संस्कृति है। छत्तीसगढ़ी में बात क्या करोगे? हाँ, ठीक है, हम अपनी कल्चर को, हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। हाँ, ठीक है। तो ये है देवनाथ, इस बात को भी ख्याल रखना चाहिए था तुम्हें। बड़े
उत्साह के साथ करना चाहिए था और उत्साह झलकना चाहिए। आप यहाँ रहो, आपके हर कृत्य में उत्साह दिखे। कल हमने एक जगह आरती गोरेगांव में बहुत बढ़िया आरती, हमें भी होता। वो बात तो नहीं है कि तुमने लिफाफा में कितना दिया, उससे ज्यादा मतलब नहीं, हमें पता नहीं, वो तो लास्ट में हमको पता चलता है। बात वो नहीं है, आपकी कृत्य में दिखना चाहिए भाव। ये कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड का मतलब फॉर्मेलिटी, तकल्लुफ। कर्मकांड का मतलब करार लगते जी है, बात करार, ये है कर्मकांड। और पूजा का मतलब जिसमें हृदय जुड़े, जिसमें भाव जुड़े, उसका नाम पूजा। तुम्हारा भाव, तुम्हारे हर मुद्रा, तुम्हारी हर कृत्य, तुम्हारे झुकने में वो भाव दिखना चाहिए, तब उसका सही फल प्राप्त होता है ना। सभी के मन में भाव है तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना अगली बार से, और हर साल चौका एक कराना। आज इस मौके पर जबकि श्री दुलारू राम साहू जी और उनके तीनों सुपुत्र खूब मेहनत की, परिश्रम किए, देखो गांव से शहर आए, हमें पता है बहुत दिनों से जा रहे हैं। जब भी नवा गांव में कार्यक्रम होता है तो हमें चिंता ही नहीं रहती, न रहने की न जल पानी रहती क्या, नहीं रहती। पता है दुलारू राम जी के यहाँ रुकना है तो वहां तो सब मिलना। तो हम तो बहुत पहले से आ जा रहे हैं और आप सबका भाव प्रेम रहा ही है। मेहनत की आपने और एक एक पैसे को जोड़ा, व्यसनों से बुराइयों से दूर रहा, इसलिए जुड़ भी पाया। व्यसनों बुराइयों से दूर रहा, इसलिए प्रेम भी रहा। सदगुरु से प्रीति रही, इसलिए आपस में एकता भी है। सदगुरु के प्रति भक्ति है, इसलिए आपस में एकता है, और एकता है वही शक्ति। तो भक्ति है वही शक्ति भी है। तो आपका यह जो भाव है इसे सदा बना के रखना। कोई भी बालक, कोई भी बेटा, कोई भी इधर उधर भटके नहीं, दुर्व्यसनों में बुराइयों में जाए नहीं। मेहनत खूब करो। साहब ने कहा कर भैया बल आपने छाड़ गिरा लिया, और जाके आंगन नदी बहे, सो गस मरे प्यास। जिसके घर के सामने नदी बहती हो वो कभी प्यासा नहीं रहता। जो अपने बाहुबल पर भरोसा रखता है वह कभी भी उसके जीवन में कोई कमी नहीं होती, सदा भरपूर रहता है। ऐसे ही संतों के प्रति अनुराग और प्रेम रखना, सदगुरु के प्रति भक्ति रखना, माता पिता के प्रति भक्ति रखना। माता पिता के प्रति भक्ति भी जरूरी है। देखो ये पूरा ब्रह्मांड की कल्पना करो। अरे हमारी पृथ्वी तो गिनती में नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी को खोजो तो समझ लो एक सुई की नोक के बराबर है। हम जिस समुदाय में रहते हैं उसका नाम है सौर परिवार। और जो सौर परिवार जहां रहता है, जिसको कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, उसका भी एक पूरा समुदाय है। आप क्या कहते हैं, वैसे न जाने कितने हैं। लेकिन कभी एक बात आपने विचार किया, इतने ग्रह है, इतने उपग्रह हैं, इतने तारे हैं, आपस में कभी टकराते क्यों नहीं? देखो मेरी जितनी उम्र है, मेरे से ज्यादा उम्र की माँ है, उससे भी ज्यादा उम्र की हमारी वो माँ कोने में बैठी है। वैसे हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं। अभी तक की जिंदगी में, अभी तक के जीवन में हमने कभी ग्रहों और उपग्रहों को टकराते नहीं सुना, नहीं देखा। क्या कारण है बताओ? क्या कारण? कारण बस एक ही है, सब अपनी अपनी मर्यादा में है, जरा भी अंतर नहीं। पृथ्वी जहां घूम रही है बस घूम रही है। पृथ्वी का जो कक्ष है, जो परिक्रमा पथ है, बस उसी में घूमना है। ऐसे नहीं कि बहुत दिन एक ही जगह घूमत थक गए और बोर लगे थोड़ा उधर घूम गया।
ऐसा करेगी क्या पृथ्वी? और ऐसी पृथ्वी ऐसे कर गई तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या? सब अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में जो निर्धारण है पहले से, उसी में ही उन्हें घूमना है और रहना है। ये कहने का मतलब क्या है? घर भी ऐसी एक दुनिया है, ब्रह्मांड है, जहां हर सदस्य परिवार का ग्रह नक्षत्र की तरह है। सबको अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। बहू अपनी मर्यादा में रहे, पुत्र अपनी मर्यादा में, सास ससुर अपनी मर्यादा में, छोटा छोटे के रूप में, बड़ा बड़ा के रूप में, बड़े के अंदर बड़प्पन हो, छोटा के अंदर लघुता हो। क्यों कभी विवाद होगा बताइए? कभी विवाद नहीं। त्याग की भावना हो, अपना पराया की भावना ना हो कि मोर मायके से आते तो बढ़िया, ओकर मायके से आते तो चल जाई उतना तो यही सब भेद पैदा होता है। इन्हीं बातों को विचार करना। मेरा बेटा, मेरी बेटी तो कपड़े अलग, दूसरे के तो अलग ना, बिल्कुल नहीं। तभी परिवार बढ़िया चलता है, सुमति से चलता है, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है, एकता है, आपस में प्रेम है, वहां संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होती। ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए बहुएं बैठी हैं, बेटे लोग बैठे हैं, सबको मैं यही कहता हूं कि क्या हो, ये सुंदर घर बना है, बड़ा घर बना है, इतने से ही सुख नहीं आ जाता। बड़े घर से सुख मिलता है क्या? होगी हवेली हो तुम्हारे पास, लेकिन हवेली में रहने वालों में प्रेम ना हो, कैसे? प्रेम नहीं है तो शांति नहीं है, सुख नहीं है। इसलिए बड़ा भवन होना, बड़ी हवेली होना उतना मायने नहीं रखता जितना कि आपस में प्रेम का होना जरूरी है। मर्यादाएं होनी चाहिए। अब 3 बहुएं हैं माता जी, तो 3 बराबर थोड़ी है, एक बड़ी है, एक मझली है, एक छोटी है। तो बड़ी में बड़ापन हो, छोटी में लघुता हो, है ना? तब पार्वती की यही पुत्र के साथ है। आपस में ये बात आनी चाहिए, तभी ये घर की शोभा है। एक नीतिकार ने बड़ी सुंदर बात कही है, मैं उस श्लोक को सुनाता हूं, उसके बाद वाणी को विराम देता हूं, समय हो गया। क्या कहते हैं? सब गृहस्थ किसको कहते हैं? उसने बताया, नीतिकार कहते सानंदम सदनम सुखास सुधिया कांता प्रिया राकिनी इच्छा पूर्ति धन स्वयोषितरति स्वाध्यापना सेवता आतिथ्यम गुरु पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधु संगम उपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। कहते हैं गृहस्थाश्रम का सबसे बड़ा सुख गिनाया गया यहाँ पर। 30 अच्छा गृहस्थाश्रम कौन है? तो कहते हैं सानंदम सदनम, आनंद से पूर्ण सदन घर कौन होता है? पहली विशेषता क्या? सानंदम सदनम सुता सुधिया, पहली विशेषता। पुत्र कैसा हो? सुधी हो। धी माने बुद्धि, सु माने सुंदर, सुंदर बुद्धि वाला हो, अच्छी मति वाला हो, तो घर आनंद पूर्ण होता है। सुधिया, सुधा सुधिया, कामता प्रिया लापनी। नानी के बारे में कहते हैं प्रिय लापनी हो, मधुर भाषणी हो, कर्कश नहीं हो, अच्छा बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली हो। सब लोग बोलते वाले हो, मधुर भाषणी हो नहीं? सब लोग माताएं बहनें
यहाँ जो बैठी हो। वैसे भी मधुर भाषण सबके लिए जरूरी है। साहब ने क्या कहा, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चौर, और वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर। सदगुरु का आदेश है, कहते मीठा सबसे बोलिए, सबसे मीठा बोलो भाई। ये तो वशीकरण मंत्र है। जैसे अगर आप मीठा बोलते हो तो लोग अपने आप वश में हो जाते हैं। लोग कभी कभी चर्चा करते हैं ना कि फलाने की बहू बहुत अच्छी है, ही बहुत बढ़िया बोलती है, फला की माँ बहुत अच्छी है। हम संतों के लिए भी कह जाते हो फलाना साहब बहुत अच्छे हैं, साहब इतना प्रिय बोलते हैं। तो मधुर बोलना तो सबको अच्छा लगता है। तो क्या होना चाहिए, पत्नी कैसी हो, मधुर भाषणी हो। नहीं तो सुबह से वैसे ही परेशान है बेचारा, क्या करे। एक आदमी की पत्नी मर गई। अब पत्नी मर गई तो उसने क्या तो कहते हैं उसको, ताबूत में उसे लिटाया गया, और लिटा करके 4 लोग उठाए और ले जा रहे थे। ताबूत यानी मुसलमान होते हैं, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन में ताबूत में ले जाते, तो उठा करके ले जा रहे थे। घर था, घर में पेड़ भी था, एक नीम का पेड़ था। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसकी ऐसी एक शाखा नीचे की तरफ थी, तो ताबूत जो है उस शाखा से टकरा गया। जब टकरा गया तो हिल गया ताबूत। जब हिल गया तो पूरा ताबूत हिल गया। लोगों को लगा अरे भाई, ये ताबूत के भीतर जो उसकी पत्नी जिसे हम लोग ले जा रहे हैं शमशान, ये तो लगता है जिंदा हो गई। तो कहा ताबूत नीचे करो। ताबूत खोला गया तो सचमुच उसकी पत्नी जिंदा हो गई। तो जिंदा हो गई तो उसके पति जो बेचारा पहले बहुत रो रहा था, तू चली गई, बड़ा उदास हो गया। तो लोगों ने देखा ये तो बड़ा उदास हो गया, क्या हुआ। फिर बेचारी जब जी गई तो 3 साल और जी गई। 3 साल के बाद जब फिर गुजरी, ताबूत में रखा गया, उसके शव को, उसकी लाश को रखी गई, और ताबूत को उठा कर ले जा रहे थे तो पति का ध्यान सिर्फ शाखा में था। देख के फिर गलती ना होने पाए, फिर इस बार गलती हुई, 3 साल में इसका भोगा। फिर इस बार गलती हुई, फिर कहीं शाखा में टकराई, तो पता नहीं इस बार कितने साल जिंदा रही। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो पति से हो चाहे पत्नी से हो, देखो मान यहाँ पत्नी कई बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में वैसे एक बात जरूर है कि बहुत बार पत्नी के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून। इसलिए माताओं बहनों, मैं आपके साथ हूं। मैं उन नियमों का ना मैं भी समर्थन नहीं करता ना। अब ये इसलिए हुआ कि हमारा समाज है ना पितृसत्तात्मक समाज, और जितने भी ग्रंथ बनाए गए ना सब ये पुरुषों ने बनाए। अब ये कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है। काहे कि ये नारी नरक का द्वार है? नारी नरक का द्वार क्यों है बताओ मुझे। अब नारी से तुम्हारा मोह होता है तो क्या सिर्फ नारी की गलती होती कि नारी की भूल है? तुम्हारी भूल नहीं है। लेकिन हमारे ये जो महापुरुष है ना, ये पुरुष प्रधान पुरुष थे। इसी कारण से इन महापुरुषों ने ऐसी बातें की। इसलिए मैं बहुत सी बातों से मैं सरोकार नहीं रखता। मैं तो ये कहता हूं, हमारे शत्रुओं ने कहा कौन पुरुष आपको ना, कौन पुरुष और कौन ना। अरे शरीर के अंदर जो चैतन्य है वो कोई पुरुष है कि कोई नारी नहीं। सिर्फ शरीर से हम भेद हैं, भिन्न है, चैतन्य से कहीं कोई भिन्नता नहीं है। बस थोड़ी देर हो, समय हो गया, कभी प्रसंग निकल जाता है तो सुना।
श्लोक को पूरा करूं। सानंदम सदनम सुता सूर्या कांता प्रियालाभि। क्या फिर आगे क्या कहते हैं? इच्छा पूर्ति धनम। धन कितना हो, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। इच्छाएं तो अनंत है, लेकिन नीति का कथन नहीं। वो कहते हैं जितने में हमारी जरूरत पूरी हो जाए। साहब ने भी यही कहा ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साहब ने कहा तो उसका मतलब यही है कि कोई मेहमान आए उसका स्वागत भी कर लूं, मेरा परिवार भी सुखी हो। उसमें ये नहीं कहा कि हवेली बना डालूं, कि बंगला बना डालूं, कि 2-4-10 गाड़ियां हो जाए, कि अंबानी बन जाऊं। ये मतलब नहीं है। हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो। हाँ, रोक शोक के लिए हमारे पास साधन रहे, पैसे को भी रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों की शादी ब्याह के लिए, आने जाने वालों के सरकार। तो सानंदम सदनम सदनम सुदास सुदयाता प्रियालाभि इच्छा पूर्ति धनम संयोजित रति स्वाज्ञा परासेवका। कहते हैं सेवक वो आज्ञा का पालन करने वाला। पहले की श्लोक है जब नौकर चाकर रखते थे, तो आपने भी देखा होगा माता जी, आपके घर में कितने नौकर लगते थे मेरे तरह? बहुत से ना। हाँ, बड़े गौड़िया लोग होते थे तो 10-20 नौकर लगते। तो जिसके यहाँ 10-20 नौकर हो और नौकर लोग ईमानदार ना हो, आज्ञा का पालन करने वाले ना हो, तो कितना आया कितना गया तो कोई हिसाब नहीं बैठेगा। तो पहले का ये श्लोक है, बहुत पहले प्राचीन समय में बनाया गया। उस समय ये बात उसने कही नीतिकार ने कि आज्ञा का पालन करने वाला। आज के समय में बदल गया, परिपाटी बदल गई। क्या अब दुकानों में नौकर रखते हैं, सेल्स बॉय के रूप में रहते हैं, वो भी ईमानदार हो। एक दुकानदार मेरे को बताया, नरसिंहपुर गया तो साहब एक लड़के को रखा, काम अच्छा करता था, किराना की दुकान थी उसकी, काम अच्छा करता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता था कब हल्दीराम का पैकेट खा के उधर फेंक देता। कुछ ऐसी जगह थी जहां जाना आना कम होता था, अंधेरा जैसा। तो मैं एक दिन गया था, 15 दिन बाद, तो बोरा भर निकला है हल्दीराम का पैकेट। बाबा ये तो रोज का 2-4 पैकेट खाई जाता होगा। हाँ, ऐसे भी होते हैं। स्वाज्ञापरासेवका आतिथ्यम गुरु पूजनम प्रतिदिनम। अतिथि और गुरु का सम्मान। आतिथ्यम गुरु पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे। घर में रोज मिठाई बंटनी चाहिए, बड़े खुशी का माहौल, आनंद का। मिष्टान्न पानम गृहे। अंत में क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात। साधो संतम पासते सततम। सदा संत गुरुओं की संगति करो, करनी चाहिए। संत गुरु का सानिध्य करना चाहिए, क्योंकि संत गुरु के पास बैठने से हमारे दोषों का निवारण होता है। क्योंकि संत गुरु दर्पण की भांति हैं। अब जैसे हमारी बेटियां हैं, बहुएं सजती हैं तो कहां जाती हैं? दर्पण के पास। टिकली सही लगी नहीं लगी, काजल वगैरह सही लगा, कैसे पता चलता है? नहीं, दर्पण से ना। तो हमारे अंदर दोष क्या है, मलिनता क्या है, बुराई क्या है, स्वयं को पता नहीं चलता भाई। ये कोई बतावे तो दूसरे की बात तो सुनोगे भी नहीं। संत गुरु के प्रति सम्मान का भाव होता है, माता पिता के प्रति तो सुनते हो। इसलिए संतों की संगति निरंतर करो, ताकि तुम्हारे दोषों को बतावे। तुम्हारी कालिक, दोष रूप जो कालिक है, उसको इंगित करते रहे, इसको हटाओ, इसको मिटाओ, इसको धो। इसलिए प्यारे सुनो, 4 दीवारों की रचना ही घर नहीं होता। 4 दीवारों की रचना में रूपी घर में रहने वालों में आपस में प्रेम हो, त्याग की भावना हो, एक दूसरे का ख्याल हो, एक दूसरे की चिंता हो, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बने, तभी वो घर स्वर्ग
बनता है, इसका ख्याल रखना। और सदा बहुओं से मैं कहता हूँ, बहुत डांट के बोलता हूँ, बहुओं से अच्छी सास बनना है तो तैयारी अभी से कर लो, क्योंकि बहू हो तो सास तो बननी है। माँ हो तो कल दादी बनोगी, नानी बनोगी कि नहीं? तो अभी तुम सेवा इतना करो, क्योंकि बहुओं के एक बीमारी ज्यादा रहती। क्या हो गए बहू? आंख तोड़ती रहती, मुड़ी की रहती, एक कॉमन बीमारी बहुओं की। तो ये नहीं करना है। अगर सास बोले बहू हाँ माँ आती हूँ, बस आती हूँ, ये नहीं कि ये काम है, ये कर तू, ये कर, ठीक है कर रही हो, लेकिन सदा कहो हाँ माँ आ रही हूँ, हाँ पिताजी आती हूँ। पिताजी ने कहा बेटी चाय बना ले, हाँ बस पिताजी 5 मिनट में लाती हूँ। सदा ऐसे एक पैर में खड़े हो तत्पर। तो इतना तुम सेवा का बैलेंस बनाओ, इतना बैलेंस बनाओ कि तुम्हें दादी और जब सास तुम बनो तो ब्याज रूप में तुम्हें मिले। और अभी सेवा नहीं करोगी तो दावा क्या करोगी आगे? इसलिए भारती और ये चमेश्वरी और वंदना, तुम लोग बहू हो इस घर की, खूब अच्छी सेवा करना है। शरीर को अभी आराम मत दो। और मैं तो देख रहा हूं, आराम जितना शरीर को दोगे उतना ही भारी होगा, और जितना शरीर भारी उतनी बीमारी है कि नहीं? हाँ, एक आदमी था, सोचता था साइकिल से ही काम करना पड़ता है, गरीब आदमी, साइकिल से सब्जी बेचता था और भी चीजें जो दुकान गांव में जा, तो सोचा एक बाइक हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। कमाई किया, बाइक हो गई। बाइक के बाद उसको लगा कि कमाई अच्छी होने लगी, एक तो 4 व्हीलर हो जाता, कार तो अच्छा हो गया। अब जो ही 4 व्हीलर लिया, सुख के साधन बढ़े, मेहनत कम हो गई। अब जब मेहनत कम हो गई तो मोटापा चढ़ गया। अब जब मोटापा चढ़ा तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा तुमको तो बीपी हो गया, तुमको तो शुगर हो गया, तो क्या करना चाहिए? रोज 4 किलोमीटर पैदल जाया करो। हो गई ना बात वहीं की वहीं, साइकिल में आ गए फिर से। कुछ लोग घर में साइकिल रखते हैं कि नहीं, साइकिलिंग करते रहते हैं। तो इसमें मेहनत जरूरी है। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ 35 के बाद माता हो या पुरुष हो, खाने पीने में ध्यान रखना। ज्यादा तेल वाला नहीं, ज्यादा घी वाला नहीं, ज्यादा मीठा नहीं, बिल्कुल ध्यान रखो। क्योंकि 35 के बाद खाओगे तो लंबाई नहीं बढ़ती, चौड़ाई बढ़ती। हाँ, 35-40 के बाद लंबाई नहीं बढ़ती, चौड़ाई बढ़ती है, और चौड़ाई बढ़ना सबसे खतरनाक। हाँ, तो इसका ध्यान रखना, इसलिए खूब सेवा करो। हाँ, और ये जो तुम करोगी उसका संस्कार बच्चों पे पड़ेगा, बच्चे सीखेंगे। यही बच्चे कल बहू बनकर के कहीं जाएंगी। बेटियां हैं तो, और बेटे हैं तो पिता रूप में जब उसकी शादी करोगे तो वो पिता बनेंगे, तो उन संस्कारों को अपने बच्चों को सिखाएंगे, देंगे। इसलिए माताओं, बहनों, भाइयों, सब लोग इस बात को ध्यान रखना। उनसे मंगल कामना करते हुए सद्गुरु जिस पावन संकल्प और शुभ संकल्प से इन्होंने घर बनाया है, ये घर इनके लिए खूब फले और फूले, इनके जीवन में सुख शांति आए, बरकत हो, हर तरह से बरकत हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, और सब हो, एक चीज ना हो तो भक्ति से परिपूर्ण रहें। क्योंकि भक्ति पतवार है, जैसे नाव हो और नाविक हो लेकिन पतवार न हो, उस नाव का भरोसा नहीं कि धार में डूबेगी कि किनारे से टकराएगी। तो भक्ति हमें बचाती है डूबने से, अहंकार से, अभिमान से। तो भक्ति तुम्हारे जीवन में सदा इसी तरह फलती फूलती रहे, ऐसा आशीर्वाद देती रहे। वाणी को विश्राम। और हम यहाँ से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।
सभी को पुनः आशीर्वाद देते हुए आए हुए सभी भक्तजनों को, अंजनों को, नैमी प्रेमी माताओं बहनों को सभी को धन्यवाद करते हुए सत्यनाम साहेब।